Good morning, students. How are you? All of you are fine? Okay, thank you. In last video, already we discussed about the concept of aggregate demand and aggregate supply. There, we studied about the components of aggregate demand and aggregate supply, and in short form also we learn about the meaning and definition of consumption function. Today in details we learn about the consumption function. In today's video we learn about the income consumption schedule, diagrammatic and mathematical presentations of consumption function, important points about the average propensity to consume and marginal propensity to consume. दोस्तों, आज हम सभी कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ये जानेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन से संबंधित इनकम कंजम्पशन शेड्यूल को देखेंगे, उसके डायग्रामेटिक एंड मैथमेटिकल प्रेजेंटेशंस को देखेंगे, and in the last part of video we learn about the important points of average propensity to consume and marginal propensity to consume. What you know about the consumption function? Consumption function tell us about the relationship between consumption and the level of income. Symbolically, the relationship is represented as C is the function of Y, where C is considered as a dependent variable and Y is considered as independent variable. Why C is considered as a dependent variable? Because value of C is determined by the value of Y. What is Y? Y is the income, level of income. This relationship, which relationship? Between consumption and level of income is based on the ceteris paribus. What is the meaning of ceteris paribus? Other things being remains constant, means जो हमारा कंजम्पशन है वो केवल लेवल ऑफ इनकम पे ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं तो यहाँ हम एक एजम्पशंस ले लेते हैं कि जो अदर फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंजम्पशंस को प्रभावित करते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। इसी को ceteris paribus बोला जाता है या अदर थिंग्स बीइंग सेम बोला जाता है। वो एजम्पशंस क्या है कि ओनली इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप इज कंसीडर्ड एंड ऑल पॉसिबल इन्फ्लुएंसेस ऑन कंजम्पशंस आर हेल्ड कांस्टेंट। इसे हम लोग एक एग्जांपल के जरिए भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, अभी समर सीजन है। समर सीजन में क्या होता है? एसी का डिमांड ज़्यादा होता है। एसी का डिमांड होता है नहीं होता है? होता है। यदि आपके पास सारे रिसोर्सेज जो कि एसी को परचेज करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, और आपको बोला जाए कि आप अभी एसी पे डिस्काउंट आया है, आप एसी अपने घर में इंस्टॉल करा लीजिए, तो आप तुरंत तैयार हो जाइएगा कि चलिए अभी तो हमको ऑफर मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, हम एसी क्यों ना इंस्टॉल करा लें। जल्दी आप तैयार हो जाइएगा एसी इंस्टॉल कराने के लिए। लेकिन यही सेम सिचुएशन केवल विंटर के सीजन में अगर आपको इससे भी ज़्यादा 10% ज़्यादा बढ़ा करके आपको ऑफर दिया जाए और बोला जाए कि आप अपने घर में एसी को इंस्टॉल करा लीजिए, तो उस समय क्लाइमेटिक चेंज हो जाने के चलते एसी की उतनी हमारी डिमांड नहीं होती है या ज़रूरत नहीं होती है, तो कंपनियां हमको ज़्यादा से अभी की तुलना में अगर जाड़े के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर भी हमको प्रदान करती है तो हम लोग एसी को परचेज करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय क्लाइमेटिक जो स्थितियां होती हैं वो क्या होती है? कोल्ड होती है, और कोल्ड में एसी का डिमांड नहीं होता है। इट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है वो केवल इनकम पे ही नहीं बल्कि क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी और हमारे इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो लेकिन जब हम कंजम्पशन फंक्शंस का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ हम लोग
एक चीज ये मान लेते हैं कि अदर सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनका हमारे ये जो कंजम्पशन फंक्शन या हमारे कंजम्पशन को डिटरमाइन करने में कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, वी नो दैट। और यदि हम एक और रिलेशनशिप देखें तो जो भी हमारी इनकम होती है वो क्या होती है, वो दो पार्टों में विभाजित होती है। या तो हम उस इनकम को कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं। हियर यानी कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है या हमारा जो पर्सनल इनकम भी जो होता है वो दो पार्टों में विभाजित होता है। एक पार्ट या तो हम कंजम्पशन के रूप में कंज्यूम करते हैं और दूसरा पार्ट जो होता है जिसे हम लोग सेविंग के रूप में रखते हैं अपने पास। To see the income consumption schedule with the help of a tabular presentations। आप सोचिए कि उस समय क्या होगा जब हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं हो, जब हमारे पास यानी कि जब हमारा इनकम अगर जीरो होता है तो क्या उस समय हम लोग कंजम्पशन करते हैं या नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो वो कहाँ से आता है, इस चीज को आप सोचिए। क्या अगर हमारे पास इनकम नहीं हो तो हम लोग कंजम्पशन नहीं करते हैं। जब हमें अपने आप को सरवाइव करना है, इस दुनिया में बनाए रखना है तो हम कंजम्पशन करते हैं। और वो कंजम्पशन करने के लिए जो हमें इनकम होती है, यानी कि हमारा जो कंजम्पशन किस चीज पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा इनकम उस समय जीरो है, तो क्या जब हमारी इनकम जीरो होती है तो हम लोग कुछ भी कंजम्पशन नहीं करते हैं? नहीं, उस समय जब हमारा इनकम जीरो होता है तो भी हम लोग कंजम्पशन करते हैं। और उस कंजम्पशन के लिए जो रुपए की जरूरत होती है या जो मनी की जरूरत होती है उसे हम लोग या तो बोरोइंग के रूप में अपने रिलेटिव से लेते हैं या जो हमें प्रॉपर्टी एज ए एनेस्टल प्रॉपर्टी के रूप में जो मिली हुई होती है उसके डिसेविंग के जरिए हम लोग उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए हम इनकम को अरेंज करते हैं। देखिए, बिगिनिंग में हमने मान लिया कि हमारी इनकम मान लीजिए 0 रुपए है। वो 0 रुपए इनकम होने के दौरान भी हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं और 20 रुपीज के इक्वल है। तो जब 20 रुपीज के इक्वल हम कंजम्पशन कर रहे हैं उस समय इनकम हमारा 0 है, तो इस 20 रुपीज को हम कहाँ से पूरा कर रहे हैं, डिस सेविंग से पूरा कर रहे हैं। यानी कि जो अगर मान लीजिए हम बिगनिंग स्टेज में हैं अपने लाइफ के और उस समय तो हमारी इनकम कुछ भी नहीं होती है, तो हमें अपने एनेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिली होती है अपने पूर्वजों से। उस प्रॉपर्टी का कुछ भाग हम लोग डिस सेविंग करके इस एक्सपेंडिचर को हम लोग फुलफिल करते हैं, जिसे हमने यहाँ सेविंग के कॉलम में माइनस के रूप में इंडिकेट किया है कि जब हमारा इनकम का लेवल 0 है हम कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, 20 रुपीज। ये 20 रुपीज कहाँ से आ रहा है, तो एज ए बोरोइंग के रूप में या एज ए डिस सेविंग के रूप में हम अरेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमारी इनकम कहीं से बढ़ जाती है और 50 रुपीज के बराबर हो जाती है, तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो अब देखिए, अब हमारा जब इनकम हमको 50 रुपीज का होने लगा तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ करके 60 रुपीज हो गया। तो यहाँ हम 10 रुपीज का डिस सेविंग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं कि हमारी इनकम बढ़ करके 100 रुपीज हो जाती है। जब हमारी इनकम 100 रुपीज बढ़ जाती है तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 100 रुपीज हो जाता है। तो इस स्टेज में हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारा इनकम हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर हो गया। तो ये जो पॉइंट होता है इसका एक स्पेशल महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है जहां की हमारा इनकम हमारे कंजम्पशन के ठीक इक्वल हो जाता है। जब हम इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो देखिए इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, ये डायग्राम में देखिए बी एक पॉइंट है। यू सी हियर द पॉइंट बी पे क्या है, जो हमारा कंजम्पशन कर्व है वो इनकम कर्व के इक्वल हो जाता है। यानी कि यहाँ हमारा कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसलिए जिस पॉइंट पे हमारा कंजम्पशन कर्व हमारे इनकम कर्व को इंटरसेक्ट करता है वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेविंग जो है 0 रुपीज के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टेज में जब हमारा इनकम 150 रुपीज हो जाता है
तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ 140 रुपीज़ है, तो यहाँ हम लोग 10 रुपये का 10 रुपीज़ का सेविंग करने लग रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है, इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जो कंजम्पशन में वृद्धि होने की दर होती है इनकम में वृद्धि होने की दर से कम होती है। यही कारण है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ता है जिस रेट से हमारी इनकम में वृद्धि होती है। चलिए इसे हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के द्वारा भी देखते हैं। आप देखिए, यहाँ देखिए हमने एक्स एक्सिस पे इनकम को शो किया है और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन को रखा है। ऑलरेडी हमने जब एडी कॉन्सेप्ट ऑफ एडी और एएस के बारे में पढ़ा था तो उस समय हमने बताया था कि ओरिजिन से हमारी इनकम कर्व या जो हम इनकम कर्व होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंतर्गत कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में हम लोग प्रोडक्शन को लार्ज स्केल में बढ़ा नहीं सकते हैं और इनकम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। इसी कारण से ये जो हमारा इनकम कर्व होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर, यानी कि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ओरिजिन से स्टार्ट होता है। लेकिन हमारा जो कंजम्पशन कर्व होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, वो वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। क्यों ऐसा क्यों? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाई आवर कंजम्पशन कर्व इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओरिजिन, इसका रीजन ये है कि जब हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब हो जाएगा, जब हमारा कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंजम्पशन भी जीरो है। लेकिन हम अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में हो तो बिना कंजम्पशन के हम अपने आप को सरवाइव या अपने आप को इस दुनिया में नहीं बनाए रख सकते हैं, यानी कि हमारा कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है। यहाँ देखें ना कि जीरो लेवल ऑफ इनकम है, फिर भी हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे कितने के बराबर है? 20 रुपीज़ के बराबर है। यही कारण है कि हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर के वो 20 के पॉइंट से वाई एक्सिस पे जो 20 है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसे हम लोग किस कलर के, ये नीली कलर की लाइन के द्वारा हमने दिखाया है, ठीक है। और ये जो हमारा इनकम कर्व है वो जो है ओरिजिन से स्टार्ट होता है। चलिए ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको देखते हैं। देखिए सी लाइंस स्टार्ट फ्रॉम इंडिकेटिंग दैट सी इज इक्वल टू 20 व्हेन वाई इक्वल टू 0, दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। इसी प्रकार से अब देखिए सेकेंड पॉइंट, देखिए क्या है। सेकेंड पॉइंट बताता है कि इनिशियली सी लाइन इज अबव द वाई लाइन। स्टार्ट में सी लाइन जो होता है इनकम लाइन के ऊपर होता है, बट इवेंचुअली इट इज बिलो द वाई लाइन। लेकिन पॉइंट बी के बाद यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में जो हमारा कंजम्पशन कर्व होता है वो इनकम कर्व के नीचे आ जाता है। इसके बाद में देखिए ये चीज, ये जो है रिलेशनशिप, ये हमें यह बताता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम क्या होती है, बढ़ते जाती है, उससे कम दर से हमारे उपभोग में वृद्धि होती है। यही कारण है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारा कंजम्पशन कर्व जो है इनकम कर्व के ठीक नीचे हो जाता है। अब देखिए यदि यहाँ ये पूछा जाए कि जीरो लेवल ऑफ इनकम जो होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम जो कंज्यूम करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की, ये यहाँ तक की जो ये दूरी है इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि और हमसे ये पूछा जाए कि ये पॉइंट बी जो है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट बी आप देख रहे हैं, ये पॉइंट बी से बी के लेफ्ट साइड में, अगर बी के लेफ्ट साइड में हम बात करें, यानी कि पॉइंट बी के हम लेफ्ट साइड में अगर हम बात करते हैं, पॉइंट बी के लेफ्ट साइड में अगर हम देखें यहाँ से लेकर के या इधर अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, इधर जो हमारा है कंजम्पशन कर्व इज द ग्रेटर देन द इनकम कर्व, और बी के अगर हम बी के राइट साइड में बात करें,
बी के राइट साइड में देखिए, बी के राइट साइड में यहाँ से लेकर के इधर अगर हम बात करें तो इधर में बी के राइट साइड में क्या हो रहा है, हमारा इनकम कर्व कंजम्पशन कर्व से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये देखिए सी लाइन क्रॉस वाई लाइन एट द पॉइंट ऑफ बी इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जहां जिस पॉइंट पे सी लाइन जो है यानी कंजम्पशन कर्व जो इनकम कर्व को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट बी है, और इस पॉइंट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या चीज होता है, हमारा टोटल इनकम हमारे टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ये पॉइंट बी है, यहाँ क्या है, सी जो है पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पर जो सी है, पॉइंट बी पर सी जो है जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी कि यहाँ सी इक्वल है, किसके इक्वल है, सी इक्वल टू वाई, सी किसके इक्वल है, सी वाई के इक्वल है। किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे हमारा जो सी है किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो हमारा कंजम्पशन कर्व होता है वो हमारे इनकम कर्व से ज़्यादा होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में हमारा इनकम कर्व जो होता है कंजम्पशन कर्व से ऊपर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस रेट से हमारा इनकम इंक्रीज होता है उस रेट से हमारा कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है। यही रीजन है कि बी पॉइंट के राइट साइड में हमारा इनकम कर्व जो है कंजम्पशन कर्व से क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। Diagrammatic and mathematical forms of consumption curve. You see, in mathematical terms, C equal to A plus BY, where C is known as consumption expenditure, A is the autonomous consumption, B is known as the marginal propensity to consume, Y is the income. यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि ए का वैल्यू जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, और बी का वैल्यू, बी क्या है, बी इज नोन एज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बी का वैल्यू जो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, ये हमेशा 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब देखिए बी जो है इसको हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है, तो ये रेशियो होता है बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। ये अगर हम यहाँ डायग्रामेटिक अगर इसको हम लोग देखते हैं तो देखिए हमने एक्सिस पे इनकम को दिखाया है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन को दिखाया है। ठीक है, अब देखिए बिफोर द वी हैव नीड टू सी द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम and what is the mathematical presentations of APC. Thereafter we have need to discuss regarding the diagrammatic presentations of the consumption equation. Here you see average propensity to consume known as APC. The average propensity to consume is the ratio of consumption expenditure to any particular level of income, noted as APC is noted as C divided by Y. Here you see in this diagram income represented on x-axis and consumption represented on y-axis. Consumption curve denoted by this red line. This red line represent from here this is consumption curve, this is consumption curve, and what is the equation for the consumption curve, C equal to A plus by, C equal to A plus by. Here already we discussed about what is C, what is A, what is B, and what is
y। अब देखिए एपीसी को भी हमने डिस्कस कर लिया है। एपीसी क्या है? एपीसी इज द रेशियो बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। यदि हमें इस कंजम्पशन कर्व पे एपीसी को अगर मेजर करना हो, मान लीजिए इस बी पॉइंट पे, यदि हमको इस बी पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अगर मेजर करना हो, तो हम इस बी पॉइंट से क्या करते हैं? बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे, और ये जो डिस्टेंस होता है ये किसके वैल्यू को बताता है? y के वैल्यू को बताता है। इसी प्रकार से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम b से किस पे? x एक्सिस पे। ये जो है किसके अमाउंट को बताता है? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अमाउंट को बताता है। तो ये जो हमारी डिस्टेंस होगी b से, ये वाली डिस्टेंस b से लेकर के x एक्सिस पे जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये हमारा c का वैल्यू हो गया। और b से हमने जो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, जो डिस्टेंस y के इक्वल है, इन दोनों के रेशियो जो होगा वो हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताता है। इसी प्रकार से जब ये कंजम्पशन कर्व हमारा जो है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है ना, ये जो हमारा कंजम्पशन कर्व है, इस कंजम्पशन कर्व, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंजम्पशन कर्व है ना। इस कंजम्पशन कर्व का स्लोप जो है, ये स्लोप जो है किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? कंजम्पशन कर्व का स्लोप जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि इसके स्लोप को हमको मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं? इस यहाँ से लेकर के ये दूरी जो हो गई और यहाँ से लेकर के ये दूरी जो हो गई, ये हमें किस चीज़ को बताता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताता है। ओके, अंडरस्टैंड और यू हैव एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मैसेज मी। एंड ही, वेयर इज द ए? ये देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड ओरिजिन ऑफ कंजम्पशन कर्व, ओरिजिन ऑफ कंजम्पशन कर्व ये है, ये डिस्टेंस है हमारा। ये जो डिस्टेंस है ये किसको बताता है? ए को बताता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को बताता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर on the zero level of income known as autonomous consumption. Okay, the average propensity to consume and marginal propensity to consume. Average propensity to consume is more than 1 as long as consumption is more than national income. जब तक हमारा जो कंजम्पशन होता है, जब तक हमारा कंजम्पशन नेशनल इनकम से ज़्यादा होगा, तब तक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ब्रेक इवन पॉइंट आप डायग्राम पे नज़र डालिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो कंजम्पशन कर्व होता है अबव द इनकम कर्व होता है, और उस स्थिति में जो वैल्यू ऑफ एपीसी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। एपीसी का वैल्यू, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू 1 के इक्वल कब होता है? एट द ब्रेक इवन पॉइंट, जहां की कंजम्पशन कर्व एपीसी इज इक्वल टू 1 एट द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ब्रेक इवन पॉइंट पे हम जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है हमारे इनकम के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसलिए एट द पॉइंट ऑफ बी वैल्यू ऑफ एपीसी इज इक्वल टू 1। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी का वैल्यू क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। और एपीसी का वैल्यू लेस देन 1 कब होता है? तो एपीसी का वैल्यू लेस देन 1 तब होता है बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम। जब कंजम्पशन नेशनल इनकम से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि राइट साइड ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज द लेस देन 1। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब जिस रेट से हमारा इनकम इंक्रीज होता है उस रेट से हमारा कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि एक सीमा के बाद एपीसी जो है 0 हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है।
एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। यद्यपि एपीसी जो है क्या होता है, घटते जाता है जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, फिर भी एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ए ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा एक्सपेंडिचर होता है जो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कभी भी जीरो नहीं होने देता है। तो यहाँ आपको बताना होगा कि वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो कि एपीसी को, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कभी भी जीरो नहीं होने देता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। वो कौन सी चीज है जो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कभी भी जीरो नहीं होने देता है, तो वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो कि कभी भी एपीसी को जीरो नहीं होने देता है। चलिए अब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में देखते हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ दिया जाता है कि राइट द डिफिनीशन ऑफ या व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्हाट यू नो अबाउट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देन वी हैव नीड टू राइट it refers to the marginal propensity to consume refers to the ratio of change in consumption and change in income। marginal propensity to consume जो होता है ये रेशियो को बताता है, किसके किसके बीच के रेशियो को बताता है, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम के बीच के। इसको हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट जो किया जाता है वो बी के द्वारा डिनोट किया जाता है। एमपीसी का वैल्यू जो होता है 0 और 1 के बीच में स्थित होता है। 0 से बड़ा होता है एमपीसी का वैल्यू, लेकिन 1 से क्या होता है, छोटा होता है। और एमपीसी जो है आल्सो किसको रिप्रेजेंट करता है, कंजम्पशन कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मैं सोच रहा हूं कि आप लोग सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। इसको 2 बार जरूर आप देखिए। फिर भी अगर कोई आपको समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप मुझे मैसेज जरूर करें। धन्यवाद।